हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 अक्टूबर 2022 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो 1136 पर्सन जो हैं टेस्टेड हुए हैं, उनमें से 8 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 13 रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं। और टोटल एक्टिव केसेस की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो एक्टिव केसेस 64 यानी कि 64 एक्टिव केस है पूरे हिमाचल में। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, आचार संहिता से लटकी कई घोषणाएं, डॉक्टर की भर्ती रुकी, सिलाई अध्यापकों की दिहाड़ी बढ़ने की नहीं हुई अधिसूचना। हिमाचल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। आचार संहिता लागू होने से सरकार की ओर से कैबिनेट में लिए गए कई फैसले लटक गए हैं। 11 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक में दंत चिकित्सकों के 104 पद भरने का फैसला लिया गया था। 12 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले सिलाई अध्यापकों की दिहाड़ी 396 रुपये करने का मामला भी आचार संहिता के चलते फंस गया है। 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला भी लटक गया है। तो इधर देखें तो टीसीपी से गांव को बाहर करने, भवनों के नक्शों को पास करने की शक्ति निजी प्लानरों को देने का फैसला भी फंस गया है। एसएमसी शिक्षकों को अनुबंध के बराबर वेतन देने का मामला भी फंस गया है। अब इन फैसलों को लागू करने के लिए सरकार को राज्य निर्वाचन विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का फैसला लिया था और बाकायदा आउटसोर्स कर्मचारियों को कौशल विकास निगम में समायोजित किया जाना था, लेकिन इसकी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। सरकार ने सिर्फ इन कर्मचारियों को नौकरी से ना निकालने के आदेश जारी किए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। बाकी यहाँ पे जो यहाँ पर देखें तो जो वर्दी योजना है, अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों को 2 ट्रैक सूट निःशुल्क दिए जाने का निर्णय, मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 17,000 रुपये से 20,000 प्रति माह बढ़ने करने का निर्णय और स्टाफ नर्स और वार्ड सिस्टर अब नर्सिंग अधिकारी और विशिष्ट नर्सिंग अधिकारी कहलाने की भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे फैसले जो हैं वो लटके हैं फ़िलहाल के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सीबी बारोबालिया होंगे हिमाचल के नए लोकायुक्त। तो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नए न्यायाधीश सीबी बारोबालिया को लोकायुक्त के पद पर तैनाती दिए जाने को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ये हिमाचल के नए लोकायुक्त ओके सीबी बारोबालिया को जो है लोकायुक्त जो है बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, विधानसभा चुनाव के लिए 25 अक्टूबर से नामांकन, 29 को होगी नाम वापसी। हिमाचल में बजट चुनावी बिगुल, 12 नवंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे, 17 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना। तो प्रदेश में आदर्श आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लागू, सरकारी घोषणाओं, नई भर्तियों पर लगी रोक। गुजरात चुनाव का ऐलान दिवाली के बाद होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता में की घोषणा। प्रदेश में विधानसभा की 68 में से 17 सीटें एससी और 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व रहेंगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 20 मतदान केंद्र, आचार संहिता लगने से पीएम मोदी के दौरे दोबारा तय होंगे। तो ये आप यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अब स्टाफ नर्स, नर्सिंग अधिकारी और वार्ड सिस्टर कहलाएंगे वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी। प्री प्राइमरी के 50,000 बच्चों को 2 ट्रैक सूट, एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 3,000 रुपये बढ़ाया। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और अंतिम बैठक के लिए ये अहम फैसले यहाँ पे लिए गए सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 723 पदों को भरने का रास्ता साफ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार। 674 आउटसोर्स कंपनियों अधिकारियों ने भर्ती को रद्द करने की लगाई थी गुहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 3 वर्ष के लिए किया गया था नियुक्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सीधी भर्ती से ही भरा जाएगा आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक का
पद। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक भर्ती पद की भर्ती पदोन्नत नहीं बल्कि सीधी भर्ती से हो। इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के सारे नियम लागू होंगे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने चंद्रकला की याचिका को स्वीकार करते हुए ये निर्णय सुनाया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, विश्व भर में वातावरण का हो रहा मशीन की तरह प्रयोग, तेजी से कट रहे पेड़ पौधे। खुशवंत सिंह लिटफेस्ट वक्ताओं ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर की चर्चा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, इक्डोल से बीएड की काउंसलिंग शुरू। तो यहाँ पे दोस्तों इक्डोल की जो बीएड काउंसलिंग होती है उसकी काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे ये आज आया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, चुनाव आचार संहिता के बीच कई पदों के लिए छंटनी परीक्षाएं लेगा एचपीयू। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, गैर शिक्षकों के पदों के लिए विश्वविद्यालय ने तय कर दी हैं परीक्षा की तिथियाँ। नवंबर 2 दिसंबर में लेगा जेईई चालक लॉ ऑफिसर पद की परीक्षा। तो शिक्षकों के पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियाँ जारी। तो इनकी जो साक्षात्कार इंटरव्यू की डेट्स हैं वो जारी यहाँ पे हो चुकी हैं। और बाकी जो एचपीयू का भी थोड़े दिन 2-4 दिन पहले ही जो शेड्यूल आया है एग्ज़ाम्स का, वो एग्ज़ाम जो है परीक्षाएं जो हैं नवंबर दिसंबर माह में प्रस्तावित हैं। 12 नवंबर को होने वाले 20 चुनाव की तिथि के एक श्रेणी के पद को के लिए क्लैश कर रही है, जिससे विश्वविद्यालय को इस छंटनी परीक्षा को बदलना पड़ सकता है। तो 2020 में ये वैकेंसीज भरी गई थी और देख लो कितनी जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये यहाँ पे है, जून 2020 और 4 जनवरी 2022 को विज्ञापित किए जेईई के दर्जनों पदों के लिए 8 नवंबर को छंटनी परीक्षा होनी है। 1 जून 2020 और 4 जनवरी 2022 को विज्ञापित ड्राइवर एचबी और एलबी के पदों को 12 नवंबर को लॉ ऑफिसर के पदों को के लिए 10 दिसंबर और 7 दिसंबर 2020 को विज्ञापित जूनियर इंजीनियर ऑटो के लिए 10 दिसंबर को, 1 जून को 2020। तो बहुत सारी ये निकली थी वैकेंसीज, तो उनकी वैकेंसीज यहाँ पे बारे में बताया हुआ है। इस तरह देखो तो एलएलएम की प्रवेश परीक्षा 29 अक्टूबर को, तो ये 29 अक्टूबर को परीक्षा दोपहर 2 बजे होगी। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, 213 अभ्यर्थियों ने पास की शोध पात्रता परीक्षा। सीयू में 25 विषयों के लिए 828 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। तो नेक्स्ट अपडेट ये रही, लिपिक भर्ती के लिए टंकण परीक्षा आज। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने सीमित सीधी भर्ती के माध्यम से इस प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में लिपिकों के 9 पदों को भरने के लिए टंकण परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के कार्यालय में 15 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे टंकण परीक्षा होगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अग्निवीर भर्ती तीसरे दिन सिरमौर के 25 युवाओं ने दिखाया दमखम। नेक्स्ट अपडेट ये रही, इग्नू के विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। दोस्तों इग्नू वालों के लिए, इग्नू के जो छात्र हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 2022-23 परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने को इग्नू की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है। पात्र विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा के लिए सत्रीय कार्य जमा करवाने की अंतिम तिथि भी 31 अक्टूबर है। आई थिंक कि असाइनमेंट वगैरह का होगा कि 31 अक्टूबर इसके लिए लास्ट डेट है। और इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2022-23 के लिए विभिन्न मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया जारी की है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन फॉर्म 20 ओके, तो एडमिशन के लिए 20 अक्टूबर तक की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है और प्रवेश जो फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, वो आपका 31 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।